अभी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम में आया हूँ और यहाँ पे लिटरली 3-4 लोगों ने मुझे पूछा, यार तुम्हारे बहुत दिनों से बुक रिव्यू का वीडियो नहीं आया, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो स्वागत है गौरियर प्रणव इस चैनल पर। इस बार अ, बहुत दिनों से मैं ना एक मिनट हाँ बहुत दिनों से मैं छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा था कि इंडियन समर में मैंने ये देखा, इंडियन समर मैंने वो देखा, पेज नंबर चैप्टर नंबर इसमें ऐसा बोला है, चैप्टर नंबर उसमें वैसा बोला है। तो इस बार पूरा इंडियन समर का बुक रिव्यू करने के लिए अपन हाजिर है। थोड़ा सा एस्थेटिक के नाम पे लाइट वेट के बीच में आके रुका हूँ मैं। वहाँ पे प्रोग्राम शुरू है, यहाँ पे मैं छोटा सा बुक रिव्यू कर रहा हूँ पटक से, क्योंकि इंडियन समर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इंडियन समर ये एक ऐसी किताब है जो मैं चाहूँगा कि आप ही पढ़ें। जो अब जब मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहा हूँ ना पार्टीशन पर, इंडिया और पाकिस्तान पर, तो उतना रियलाइज़ हो रहा है कि हर एक का सोचने का तरीका भी अलग था और हर एक का विजन ही अलग था। उसका नज़रिए का दायरा ही अलग था। तो जो इंसान जो देख रहा था उसके हिसाब से वो पूरी तरह सच है। और जब आप 4-5 किताबें पढ़ लोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो कितना अधूरा था, मिसकंसेप्शन भरा हुआ था। तो ये किताब भी वैसी है। ये किताब ऐसे लगती है, मैंने बीच में एक छोटा रील भी किया था, ये ऐसी लगती है मानो किसी ब्रिटिश ऑफिसर के घर में आप गॉसिप कर रहे हो। इस किताब में अगर आप फिक्शन वर्क के नाम पर इसे देखने जाओ तो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इसे रियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से नॉन फिक्शन देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा खामियां दिखने लगती है चैप्टर 11 के बाद। चैप्टर 11 तक सब सही लगता है कि क्योंकि इसमें बस 4 या 5 ही लीड कैरेक्टर्स हैं। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब। आफ्टर पार्टीशन उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखाया गया है इस बुक में। बस इसमें सावरकर जी का कोई उल्लेख नहीं। बोस कुछ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। इन दोनों कैरेक्टर्स को लिटरली 1 लाइन में डाल दिया। 1 लाइनर 2 लाइनर है, कभी आसपास बीच बीच में। तो इसमें कोई ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है। जो भी हम पढ़ते हैं या फिर हमने भी जितना पढ़ा है उससे भी कम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये ऐसी लिखी गई है कहानी मानो किसी की मीडिया रिपोर्ट देनी हो। और इस कहानी को ऐसे तरीके से देखा गया है कि और माउंटबेटन इज ऑलवेज एंड एडविना माउंटबेटन एंड लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ये हमेशा से ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं जो बहुत लीड रोल प्ले करते थे इस पूरे सेक्शन में, इंडिपेंडेंस के सेक्शन में। और इसलिए ये इंडिपेंडेंस का सेक्शन जैसे ही हो जाता है वैसे ही सारी कहानी इन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कहानी देशों के इर्द गिर्द घूमती नहीं है। एक मिनट, मैं सोचूं मैंने ऑन भी किया है कि नहीं। तो ये जो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमने का सिलसिला है ये रुकता ही नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडियन समर। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली है जो शायद मुझे यहाँ पे कभी पता ही नहीं चलती फॉर श्योर। कुछ रेफरेंसेस है कि चर्चिल ने क्या बोला, माउंटबेटन ने क्या बोला, उनका माइंडसेट क्या था। तो बॉटम लाइन ये है कि ब्रिटिशर्स को इंडिपेंडेंस इंडिया को देना ही नहीं था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब उन्होंने जब हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि भाई साहब बाकी सारे देशों को 5 बिलियन देने हैं हमें वापस, लेकिन इंडिया को 10 बिलियन देने, इतना तो दे नहीं पा रहे हैं अपन। और वो सब कॉन्टिनेंट भी बहुत इतना बड़ा है। आप समझ लो कि अब अफगानिस्तान से शुरू हो रहा है, म्यांमार तक चल रहा है। बर्मा भी 1913 1915 में अलग हुआ, उसके पहले वो था 1930s में आई गेस। उसके पहले वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। तो अब इतने बड़े कॉन्टिनेंट को दे देना, दे वर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्टिनेंट का कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कॉन्टिनेंट किस बात से बनता है, ये व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ इट। इन लोगों ने पहले से एक तो कास्टिज्म ला रखा था, डिवाइड कर रखा था, रिलीजियस डिवाइड ला रखा था, क्योंकि इट्स ईजी फॉर देम टू कंट्रोल ओवर अ सेक्शन। कि अच्छा यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है तो ये मुसलमान स्टेट हो गया, वो हिंदू ज़्यादा है तो वो हिंदू स्टेट हो गया। अब हिंदू में भी डिवाइड कैसे करें, क्योंकि सोच तो मिल नहीं रही।
संस्कृत को ट्रांसलेट तो नहीं कर पा रहे, स्क्रिप्चर्स पसंद नहीं आ रहे, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली बोलना क्या है, तो फिर कुछ ऐसे डिवाइड्स ला के रखें जिससे कंट्रोल आसान हो जाए, विच इज़ फाइन बिकॉज उनको लाना बिजनेस था. आई एम नॉट सेइंग इट्स फाइन, आई एम सेइंग एज अ strategy to colonize or strategy to control, it's fine. if you think, अगर आप कभी किसी कॉर्पोरेट में जाते हो और बोलते हो कि यार ये मैं ये स्ट्रैटेजी करूँगा, 10 टीम बांटूंगा और 10 टीमों में एक एक लीड रख दूंगा, वैसी बात थी. तो ये सब होने के बाद बहुत मसला हुआ, और इसमें क्या मसले हुए, क्यों हुए, ये सब तो हम इतनी बार सुन चुके हैं. आपको रील्स में, पॉडकास्ट में भी इतना सुनाई देगा कि मैं चाहूँगा कि आप इंडियन समर पढ़ें खुद ब खुद. मज़ा तो आएगा आपको. कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिले थे, और ये एविडेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग पार्टिसिपेट थे इंडियन इंडिपेंडेंस में, या फिर ऐसे लोगों को पार्टिसिपेटेड किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस में कि उन्हीं की सुनी जा रही थी. तो उनका व्यू क्या था ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये इंडियन समर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उस लिहाज से देखा जाए तो दिस बुक इज़ अबाउट independence of India and characters involved in independence of India, people involved during that period from 1946, December 1946 to December 1948. इन 2 सालों में जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं उनकी कहानी है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कैसे पार्टीशन हुआ, उसकी कहानी है. इसलिए बाकी फ्रीडम फाइटर्स का नज़रिया कंसिडर ना करना एक तरह से मैं ठीक है ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था जो इस बुक में कम्प्लीटली अवॉइड किया गया. बुक फिर अगेन इसी बात पर चलती है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया करना है या नहीं है. तो ये सारी बातें आपको छोटी छोटी रीलों में भी मैंने बताया कि ये एटली जो उस वक्त के पीएम थे उन्होंने बोला था कि तुम्हें 1 जून 1948 तक इसे इंडिपेंडेंट करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम जैसा हो जाए वैसे करके वापस आ जाना, ऐसा माउंटबेटन को बोला गया था. भाई साहब यहाँ पर आते हैं और तब तक दंगे शुरू हो चुके हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा दंगों के लिए. तो वो सारी बातें भी बहुत डिटेल में समझाई गई है, लेकिन हर किसी को हेल्पलेस बताया गया है, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई हेल्पलेस होगा. सबके पास ऑथोरिटी थी, लेकिन करेज नहीं था कोई भी डिसीजन लेने का. सबको लगता था कि बुरा कैसे बने यार, उससे तो बेटर है जो हो रहा है चलने दे, और फिर छुप छुपा के डिसीजन लिए जाए. तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात मेरे को लगी थी, जो इंडियन समर में अच्छे खासे तौर से बताई गई है. तो ये बुक उस मोड़ पर ख़त्म होती है जहाँ पर इस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सारे लोग मर जाते हैं, और उस बात पर ये ख़त्म हो जाती है कि अब इंडिया कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, बांग्लादेश कहाँ पे. लेकिन एक थोड़ा सा लेफ्टिस्ट अप्रोच लगा मुझे. आई एम नॉट अ राइटिस्ट पर्सन, आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट इधर. मैं बीच में कहीं पर खड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी मुझे एक तरह से ना खींचे. लेकिन ये किताब मेरे को एक तरीके से थोड़ी सी लेफ्टिस्ट लगती है कि मतलब पहले तो शुरुआत तो ऐसी होती है कि ये चर्चिल बोलते हैं कि हिंदू ज़बरदस्ती कर रहे हैं मुसलमानों पर. फिर वो मुद्दा मिल जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, जो फिर पार्टीशन की ईंट रखना शुरू कर देते हैं, नींव रखना शुरू कर देते हैं. यही बात उससे पहले भी हो चुकी है. अभी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो छोटी बहन है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऐसा बोला गया. मैंने ना मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो आधा अधूरा रुक गया, क्योंकि उसमें कोई ना उनका मैरिटल लाइफ सही से बताया, ना उनका पॉलिटिकल लाइफ सही से बताया, तो मुझे बोर हो गया था. लेकिन मैं अब इसे आगे पढ़ने की कोशिश करूँगा. तो बहुत सारे लोग, हर किसी का किसी के ऊपर का इन्फ्लुएंस, और हर किसी की खुद की सोच और खुद के कुछ वैल्यूज़, जिसके चक्कर में करीब करीब 10 मिलियन लोग मर जाते हैं. ये कहानी है, और इसे ठीक से समझाने की कोशिश की गई है, काफ़ी ठीक ठाक समझाने की कोशिश की है इंडियन समर में. तो फिर आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड इट यार. दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट बुक जिस बुक को मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सही है, गलत है, क्या ये पूरी लेफ्टिस्ट है या पूरी राइट विंग है बुक है, या फिर इस राइटर की सोच क्या है. मैं इस बुक को समझ तो पा रहा हूँ, लेकिन कंक्लूड नहीं कर पा रहा. मे बी दैट्स बिकॉज ये किताब सच में उतनी बैलेंस्ड रही हो, आई डोंट नो. आई एम नॉट एबल टू इवन कंक्लूड इट एज अ बैलेंस्ड वन.
ये बैलेंस्ड नहीं लगी मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। बट इट्स अप टू यू। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बैलेंस लगी नहीं लगी, ये किताब आपको कैसे लगी। इसके बाद आगे की किताब तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, आपको छोटे छोटे